जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। कल जंतर मंतर पर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बरसात हुई और अफरा तफरी मची, लेकिन सरकार ने जो चाहा वही हुआ। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम आरती पाल है जी। और जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं जंतर मंतर पर किस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और ये सब करने वाले कोई और नहीं, आप देख रहे होंगे बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के। ये कौन सी खुफिया एजेंसी है जो भारत के प्रधानमंत्री ने हायर की कि वहाँ लाठीचार्ज कर रही थी? क्या कोई सवाल कर पाएगा इस पर? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि वो कौन लोग थे जो लाठीचार्ज कर रहे थे। अगर कोई व्यक्ति हम पर लाठीचार्ज करेगा तो जाहिर सी बात है हम उसको जवाब देंगे। आप क्या करें, पुलिस वाले नहीं थे वो? बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस वाले होते तो बताइए उनकी नेम प्लेट कहाँ थी, वर्दी कहाँ थी, लाठी कहाँ से आई, किसने भेजा था उन्हें? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, तभी तो लाठीचार्ज मुमकिन है, वो भी छात्रों के ऊपर। छात्रों की सुरक्षा का इंतजाम कौन करेगा? वहाँ जो छात्र थे वो एक कानूनन प्रक्रिया के तहत अपने हक की आवाज उठा रहे थे, जो संविधान ने अधिकार दिया, जो लोकतंत्र पे हमें अधिकार है कि हम किसी से भी सवाल कर सकते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सबसे सवाल पूछने का अधिकार है हमारे हित में। तो क्या सवाल पूछना गलत है, जुर्म है? अगर जुर्म है तो जेल में डालिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते तो सरकार को क्या नुकसान होता? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते तो न जाने कौन कौन से राज खुल जाते। हो सकता है प्रधानमंत्री जी के राज खुल जाते, हो सकता है रेल मंत्री के राज खुल जाते, हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री के राज खुल जाते। अगर वो इस्तीफा दे देते तो बहुतों के राज खुल के सामने आते कि किसने क्या कारनामा किया है और किसकी लिस्ट कितनी लंबी है, किसने कितना घोटाला किया है और घोटाले का पैसा किसके खाते में जा रहा है और किसके पारिवारिक बैंक अकाउंट में बैठा है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते तो ये घोटालों का कैसे खुलासा होता? इसलिए कि अगर वो इस्तीफा देते तो जाहिर सी बात है जब नाव डूबती है तो वो अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को लेकर ही डूबेगी, जो है उसको गिरा ही देगी ना। अकेले तो केवल नाव डूबती नहीं है, उस पर अगर कोई सवार है तो वो भी जाएगा ही जाएगा। कल जो हुआ जंतर मंतर पर वो तो बहुत गलत हुआ है, ठीक। उसमें जिस तरह छात्रों को मारा गया है, चाहे वो छात्र छात्राएं नहीं हो, छात्र हो, महिला पुरुष, उनके अभिभावक, सबको मारा गया है। आंसू गैस के उनके गोले छोड़े गए हैं, लाठी डंडों से मारा गया है, उनके महिलाओं के छाती पे हाथ मारा गया है। समझ रहे हैं क्यों मारा गया? वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे? वो केवल एक मांग थी उनकी कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, जो शिक्षा मंत्री है। लेकिन ये चाटुकार लोग उस शिक्षा मंत्री को हटाने के पक्ष में नहीं थे। मोदी ने, सरकार ने ये कहा था कि आप विरोध करिए, किसी को ऊपर लाठी नहीं बरसेगी, लेकिन उन्होंने सभी छात्रों को बुलाया, इकट्ठा किया और जिस निर्ममता से मारा गया उनको, ये दिल व्यथित हो गया है मेरा। आप समझ लीजिए, सरकार तो आप लोगों की है, सरकार मेरी है। हाँ, सरकार इसमें भारतीय जनता पार्टी इसमें पश्चिम बैठी है, हम विपक्ष में है। कहाँ है विपक्ष वाले? विपक्ष वाले मैदान में है। हाँ। और इस समय ना तो सांसद को छोड़ा जा रहा है, ना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ा जा रहा है। हमारी मां समान सांसद डिम्पल यादव जी को मारा गया है। किस तरीके से मारा गया, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब समय आ गया है। अब जिस तरह भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद उतरे थे, अब वही करना पड़ेगा। बहुत मान लिया हमने महात्मा गांधी को। राहुल गांधी जी आए नहीं, अखिलेश यादव जी आए नहीं, सब आए, कौन नहीं आया? लेकिन ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, ये गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं। सब जितने सांसद थे, जितने विपक्ष थे, सब इकट्ठा थे, सबको रोक दिया गया। किसी को जंतर मंतर पे आने का परमिशन नहीं दिया गया, सबको वहीं रोका गया। क्यों रोका गया? क्या नुकसान होता सरकार का? सरकार जिस तरह से इसमें जुमले पे जुमले दी जा रही है, सरकार का क्या हो? आपने पूछा सरकार का क्या हो जाता? अगर यही माननीय मोदी जी अगर संसद के बाहर से निकलते तब क्या हो जाता?
ये आप मुझे बताइए, पीछे से वो निकल रहे संसद के हैं। पीछे से निकल रहे ऐसी हैं, क्या भाग रहे हैं। पीछे से निकल रहे हैं। अगर वो पीछे से भाग रहे हैं तो उनकी गलतियां रही होंगी, तभी पीछे से भाग रहे हैं। अगर वो सही होते तो सबका सामना करते, सच का सामना करते। वो सबका साथ सबका विकास। झूठ है। ये उनका एक जुमला है। ऐसे तो 15 लाख सबके खाते में भी आ गए होंगे। आपके खाते में 15 लाख रुपए? मैंने 15 लाख आज तक देखे नहीं, वो कहाँ से खाते में भेज देंगे। मोदी जी कहते तो हैं सबका साथ सबका भी विकास। ये बताइए, जब वो सबके साथ सबका विकास करते हैं, हाँ। तो आप बताइए वहाँ इतने सारे छात्र साथ थे, उनके माता पिता थे, हाँ। वो भी तो सब एक साथ गए थे। मोदी जी चाहते तो सामने आकर फेस टू फेस बात कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें सदन के पीछे के रास्ते से भागना पड़ा। देखिए, चोर मंत्री है, सुरक्षा चाहिए। सुनिए, प्रधानमंत्री को सुरक्षा चाहिए, आपको हमको नहीं चाहिए। आम जनता को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ये बताइए, पुलिस प्रशासन किसके लिए बनाई जाती है, उसको तनख्वाह किसके लिए दी जाती है? बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए, उद्योगपति की सुरक्षा के लिए। आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा, ये बताइए। अगर उनको बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए दी जाती है, तो फिर ये किस लिए रोजगार का बोल रहे हैं कि हम ये पेपर करा रहे हैं, वो पेपर करा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है ना कि जनता की सुरक्षा की बात कौन करेगा, कौन जनता को सुरक्षा दिलाएगा। वहाँ पर जनता को सुरक्षा की जरूरत थी, लेकिन मोदी जी जो है वो पब्लिक से फेस टू फेस क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? वो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पीछे के रास्ते से भाग रहे? सबसे बड़ा सवाल तो ये, पीछे के रास्ते से क्या भागे वो? सोनम वांगचुक जी को क्यों ले जाया गया धरना स्थल से? देखिए, अगर सोनम वांगचुक जी को नहीं ले जाते ना, सोनम वांगचुक जी लगातार 21 दिन भूखे थे, हाँ। वहाँ बैठे थे, जिस तरीके से उनको सफेद कपड़े में लपेटकर, जिस तरीके से उठाकर पुलिस उनको लाश से मारती है, ले जाती है, हाँ। नेहा बोरा को ले जाती है। हाँ। ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठता है कि इस देश की न्याय व्यवस्था, लोकतंत्र में क्या उस 60 साल के बुजुर्ग के साथ ऐसी अभद्रता करनी चाहिए थी? क्या उसे अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार नहीं? क्या वो न्याय व्यवस्था को खंडित करेंगे? युवाओं की सरकार है मोदी सरकार। ये बताइए, वो युवाओं की सरकार है, कहते हैं मोदी जी युवा। मोदी जी कहाँ से युवा है? रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। कल ही बोल रहे थे वो कहाँ के युवा हैं? 28 साल के युवाओं की बात कर रहे थे। अगर वो 28 साल के युवाओं की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो 12 साल 15 साल के बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं, आप किसी भी प्रदेश से उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, MP, न जाने कहां से वहाँ छात्र आंदोलन कर रहे थे। और आपने खुद देखा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि मेट्रो बंद कर दी गई? ऐसी क्या मजबूरी थी रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया कि बच्चे वहाँ ना जा सके? आखिर हमारी लोकतंत्र की हत्या कब तक की जाएगी? कब तक हमें सवाल पूछने से रोका जाएगा? कब तक हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा? एक बात ध्यान रखें, इस देश के प्रधानमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री, तीनों को हमारी ओर से चेतावनी है। अगर हमारे अधिकारों का हनन हुआ या प्रजातंत्र में, लोकतांत्रिक देश में किसी ने हमारा अधिकार छीनने की कोशिश की, तो अगर हम भीम का नारा दे सकते हैं, तो याद रखें, हम चंद्रशेखर, भगत सिंह, मंगल पांडे, झांसी की रानी, इनका भी रूप धारण कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब हमें गांधी जी के तरीके से न्याय नहीं मिलेगा, हमें अधिकार नहीं मिलेंगे, तो हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर बनने से कोई नहीं रोक सकता।